पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ कालिका देवी, मानस विदुषी नीलम गायत्री जी एवं राम दरबार दीपबंधु भजन गायक जोशी जी, संचालक डॉक्टर मुनीन्द्र जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित पूर्वक लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए नृसिंह भगवान की। मूर्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण, ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ कहां से प्राप्त होते हैं? तो अभी तो मैंने मनुष्य स्मृति की बात आपको बताई, अब जरा रामचरितमानस की बात सुन लीजिए। रामचरितमानस का क्या उदाहरण है? यह चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये भी माता पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। आयु विद्या यश और बल, यह चार भी माता पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी से पूछा कैसे प्राप्त होते हैं? उन्होंने कह दिया, करतल हो पदार्थ जाके। जितना परेशान आप अपने बेटे से हैं, मैं तो कहता हूं आज वर्तमान में अगर आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो आपका पुत्र है, उससे बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं। क्योंकि आज आपकी आत्मा प्रतिक्षण उससे दुखी हो रही है। पहले आप उम्मीद करते हो कि हमारे घर में एक संतान हो जाए, और जब संतान हो जाती है, संतान भी मांगते हो तो महात्माओं से मांगते हो, कहते हो स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए एक पुत्र हो जाए, एक लड़का हो जाए। और जब लड़का हो जाता है तो 20 साल बाद फिर हमारे चरणों में गिर के कहते हो स्वामी जी इससे अच्छा तो होता ही नहीं, तो ठीक। ऐसी रामायण सुनने से क्या लाभ? तुम्हारी हर समस्या का समाधान अगर रामायण के द्वारा हो रहा है तो फिर तुम्हें रामायण मेले से जुड़ना पड़ेगा, और रामायण मेले की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। अभी लक्ष्मण जी का चरित्र आपने सुना। लक्ष्मण जी महाराज भगवान से एक वाक्य बोल गए, किस मूड में थे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोल गए। क्या बोले? गुरु पितु मातु न जानहु काहू, और कहूं सुभाव नाथ पतियाहू। गुरु पितु मातु न जानो काहू, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं मानता हूं आपके अलावा। आप विचार करना, कोई लड़का है हमारे पास आके ये कहे चरणों में प्रणाम करके कि स्वामी जी विश्व की धरती पर सबसे ज्यादा प्रेम मैं आपसे करता हूं, तो मैं कहूं कितना प्रेम करता है? वो कहे ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा कि हर पुत्र मां से प्रेम करता है। क्यों भाई? पिता से प्रेम करता है कि नहीं करता? तो फिर मैं एक उदाहरण दूंगा उसे, और मैं एक उत्तर भी चाहूंगा उससे प्रश्न करके कि पहले ये बता, विश्व की धरती पर सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, लेकिन जिस मां ने तुझे जन्म दिया है उससे कितना प्रेम करता है? जिस पिता ने तेरा लालन पालन किया है उससे कितना प्रेम करता है? अगर उसके प्रेम का अनुपात वो बता देगा तो मैं अंदाज लगा लूंगा कि मुझसे इतना प्रेम करता। तो बोला महाराज माता पिता से तो हम दूना प्रेम करते आपसे, बस इतना हमने कह दिया।
तो फिर मैं कहूंगा ये तो बता दे माता पिता से कितना प्रेम करता है। बोले उनकी बात छोड़िए, उनसे तो मैं इतना प्रेम करता हूं कि सुबह उठता हूं तो 10 गालियां देता हूं, तो हम समझ जाएंगे हमें दूना प्रेम करता, हमें 20। क्यों भाई, इसका क्या अर्थ होता है? और आजकल ऐसे ही तो प्रेम का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। आज प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, प्रेम की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं लोग। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? अभी कोई व्यक्ति आपको देख लेगा तो देखते ही आप उसको देखेंगे, और जब आप उसे देखेंगे वो आपको देखेगा, तो आप दूर से ही, मन नहीं है आपका मुस्कुराने का, लेकिन जबरदस्ती उसे देखे। मन नहीं है आपका, बिल्कुल मन नहीं है कि आप मुस्कुराएं, लेकिन अब सामने ही आ गया तो मुस्कुरा नहीं, तो आप देखे और सब ठीक है, मतलब बनावटी मुस्कुराहट, और उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, बनावटी और सब ठीक है जी। हाँ, आपका आप मिल गए, बहुत अच्छा रहा, बहुत दिनों में मिले आप, बहुत दिनों में मिले, हम जाने कितने में, आज आप स्वप्न में हमको दिखाई दिए और आज ही आप मिल गए मुझे। बस यही तो प्रेम है हमारा आपका, आज स्वप्न में दिखाई दिए और आज ही आप मिल गए। वाह, और जैसे ही पीट दिया, ऐसा राक्षस मिलाइए, कहां से इसका मुंह देख लिया। बोलो यही स्थिति है कि नहीं? ये बनावटीपन है प्रेम का कि नहीं? और याद रखना, अगर प्रेम में बनावटीपन आ जाएगा तो वो प्रेम का प्रदर्शन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और बनावटी प्रेम प्रेम का प्रदर्शन है, और जो प्रेम का प्रदर्शन करता है, याद रखना, धर्म उसको कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आज प्रेम का प्रदर्शन मत करो। जबरदस्ती की मुस्कुराहट की आवश्यकता नहीं है। अगर मुस्कुराना है तो भले ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, लेकिन हृदय से तुम मुस्कुरा जाओ किसी को देख करके, तो समझ लो प्रेम की पराकाष्ठा बन जाएगा वह प्रेम। आज का व्यक्ति जबरदस्ती मुस्कुराता है, जबरदस्ती जिंदगी भी जी रहा है, और मैं तो कहता हूं आज का आदमी तो जीवन जी नहीं रहा है, बल्कि जीवन ढो रहा है। बोलो ढो रहा है कि? और इसलिए जीवन ढो रहा है क्योंकि मौत नहीं आई, नहीं आज मर जाओ। जीवन जीने की वस्तु है, जीवन उसी को मानता है जो माता पिता गुरु को मानता है। इसलिए बहू का धर्म कहता है कि वह सास को माने, और सास का धर्म कहता है कि बहू को वो बहू ना मान करके बेटी का दर्जा दे दे। ठीक है ना? आजकल जितनी भी लड़ाइयां सास बहू में हो रही, वो अभिमान की हो रही कि नहीं? अभिमान की। बोलो कहती, बोलो यही कहती कि नहीं? वो जवाब देती है, उत्तर देती है। रतलाम के चंद्रलोक होटल में या रतलाम के 5 स्टार होटल में अगर कमरा बुक करा लिया है, बिस्तर पर ही चाय दे देता है नौकर, केवल 200 रुपया जमा करने पर। क्यों भाई? 200 रुपया जमा करने पर रतलाम का होटल वाला चाय दे देता है, बिस्कुट दे देता है।